अभी हम लोग खड़े हैं कलेक्टर कार्यालय में और अभी जो पीजी कॉलेज के छात्र हैं वो एक मुद्दे को लेकर आए और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है क्योंकि छात्र लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं और अपने भविष्य को लेकर सजग रहते हैं। लेकिन जो पंडित रविशंकर शुक्ल जो लगातार विवादों में रहा है, इस बार भी एक और विवाद लेके आए हैं। स्टूडेंट जो एलएलबी के छात्र हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दा है, किस समस्या को लेकर वो कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं और उन्होंने क्या निराकरण किया है, क्या निराकरण नहीं किया है, इनसे जानेंगे समझेंगे। आप देख रहे हैं जोहार सगा। मेरा नाम गुंजन तुगड़ है। मैं एलएलबी पार्ट 3 से हूँ, बीसीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी से। अच्छा। हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे क्योंकि हमारा कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया सेकेंड ईयर का। अच्छा। तो रिजल्ट ही बहुत बेकार आया है। 21 बच्चे लोग पास हुए, बाकी 27 बच्चे लोग फेल हुए हैं और सबका जो मार्किंग हुआ है सबका सिमिलर टाइप का मार्किंग हुआ है जिससे सब असंतुष्ट हैं। अच्छा। और उसीलिए मैडम के पास हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। इस बार क्या हुआ है, चूंकि हर बार कॉलेजों में जाती थी कॉपी चेक होने, इस बार सेंटर वैल्यूएशन में सेंटर में हुआ है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कड़क चेकिंग हुई है, क्या नहीं पता उसका रीजन, पर सबका रिजल्ट बहुत बेकार आया है। एक सब्जेक्ट में तो होता तो मानते, 2 सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट में बहुत कम मार्किंग किया गया है, तो उसके कारण बच्चे लोग असंतुष्ट है। इसी कारण यहाँ पर आए। कॉलेज में पढ़ाई किस स्तर पे होती है? कॉलेज में पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चल रही है, बच्चे रेगुलर आते भी हैं, क्लासेस भी हो रही है रेगुलर। और ऐसा नहीं कि बच्चे लोग पढ़ते नहीं है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब एग्जाम अच्छे से दिला रहे हैं। 4 सेमेस्टर अच्छे से निकालिए तो इस 5वें सेमेस्टर में और सेकंड ईयर वाले लोगों का इस बार कैसे अटक गए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्किंग लग रहा है कि इस बार गलत गलत हुई है। जांच गलत हुई है। जांच गलत हुई ऐसा लग रहा है। तो अभी मैडम क्या बोली? अभी आप जो ज्ञापन सौंपे उसके बाद अभी मैडम आरटीआई लगाने के लिए बोलेंगे, आरटीआई के थ्रू लगाएंगे ही। और मैम बोली यूनिवर्सिटी से हो सकता है कुछ उसका सॉल्यूशन। एलएलबी के छात्र मने भैया का लगत है जो परीक्षा परिणाम आया तो संतुष्ट हो कि नहीं हो? मैं परीक्षा परिणाम जो है ओकर से छात्र मन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और हमार मन के मांग है कि पुनः जांच हो परीक्षा के और पुनः परिणाम के घोषणा हो जितना अति शीघ्र हो सके। जो परीक्षा और इसमें जो प्रश्न बना रही है जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रही, इसकी नहीं रही मना सब्जेक्ट से रिलेटेड ही से और सभी छात्र मन परीक्षा भी बहुत अच्छा दे है और जो परिणाम आए ओकर से छात्र मन ओकर कारण ही संतुष्ट नहीं है। अभी परिणाम है वो किस प्रकार से है? कितना जन पास है, कितना जन फेल है? अभी जो परिणाम आए है उनमें सिर्फ 21 जन पास है, जिसमें पासिंग परसेंटेज मात्र 44% है, जेकर से छात्र मन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अभी जैसे बता दे छात्र मना कि जो मार्किंग हो है सब एकदम समान है, तो का उनमें संदेह हुआ था कि पेपर गलत तरीके से जांचे गए हैं? ओकर ऊपर बिल्कुल हमला संदेह होते काबर ज्यादातर छात्र मन के लगभग लगभग समान अंक है। ओकर से का है हमला शंका होती यूनिवर्सिटी के जांच के ऊपर। अब लगातार दिखत रहन कि अभी कोरोना काल में पास हुआ था, तब पढ़ाई के स्तर का गिर गए रविशंकर की सामान्य है? नहीं नहीं, पढ़ाई का स्तर तो लगभग वही है, पढ़ाई पे उतना ज्यादा कोरोना का असर हुआ नहीं है। हाँ, 1 वर्षों में था पिछले, लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों तक कोरोना नहीं है, तो इससे उसका कोई असर नहीं है। छात्र लोग अच्छा एग्जाम दिए हैं। जो परीक्षा जो उत्तर पुस्तिका है उसकी जांच कहाँ होती है? लोकल यही धमतरी स्तर पे होती है कि यूनिवर्सिटी स्तर पे होती है? यूनिवर्सिटी स्तर पे होता है जो परीक्षा का जांच होता है। अभी मैडम को ज्ञापन सौंपे तो मैडम क्या बोली आगे की कार्रवाई के लिए? मैडम अपने स्तर में आश्वासन दी है और सभी बच्चों को आरटीआई लगा के जानकारी प्राप्त करने के लिए भी संतुष्ट की है, जिससे यूनिवर्सिटी से जानकारी प्राप्त हो सके और आगे की कार्रवाई हो सके। जो परिणाम आवे हैं ओकर से कुछ संतुष्ट हो कि नहीं हो? बच्चा मन तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, काबर की हमारे क्लास में आधा से जो ज्यादा बच्चा मन है मन फेल हो गए। सिर्फ 21 स्टूडेंट मन ऐसे है जी मन पास हो है और बाकी मन पूर्ण तरीके से फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं बच्चा मन जो मेहनत करे है वो मन लगा थे कि हमन भाई फेल नहीं हो सकन, और कैसे टाइप से वो परिणाम ऐसे आगे से करके। और मोर ये भी कहना है कि जैसे कि 2 सब्जेक्ट में कई मन तो फेल हो है, 3 सब्जेक्ट वाला मन के भी जांच होना चाहिए। और मोर ये कहना है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के तरफ से या कहीं ना कहीं गलती हो है और ओकर निराकरण होना चाहिए, त्वरित एकर मन के जांच होना चाहिए, ताकि बच्चा मन के भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए, 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो हमारे कलेक्टर महोदय और यूनिवर्सिटी से यही मांग है कि त्वरित जानकारी हमारा दिया जाए और त्वरित एक रिजल्ट लाया जाए, ताकि परिणाम हमारा मिलना चाहिए, ताकि हम फिर से जो एग्जाम फॉर्म भर सकन और अच्छे तरीके से हम अपन भविष्य के लिए आगे हम बढ़ सकन। अच्छा, अभी जो पेपर हो है कौन कौन से विषय हावी में? एमए है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और संविधान फर्स्ट है, संविधान सेकंड है और इक्विटी वगैरह है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट हवे हमारे ये में थर्ड सेमेस्टर में। तो एमे बहुत जन लइका मन जैसे कि अच्छा तो बना है पेपर, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आया है। जो परिणाम है तो मन का आगे कक्षा में जा पाए कि रुक गए अभी? नहीं नहीं, एमे ऐसे है कि ये वाला जो पेपर में अगर जी मन पास नहीं हो पाए, उत्तीर्ण नहीं हो पाए, वो मन आगे नहीं बढ़ पाते। और जैसे कि 2 ठीक अगर पेपर में अगर आप मन विफल हो जाते हो तो हमें 80 के मतलब 1 ठीक में
एक ठीक में अगर आप मन पास नहीं हो ना तो एटी केटी के अवसर रहते आप मन ओकर से बैक लगते हो ओकर बाद आप मन चौथा सेमेस्टर में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन 2 ठीक जो पेपर है और 3 ठीक पेपर में जो मन फेल हो गए मन आगे नहीं बढ़ पाए। तो वही समस्या है कि एक जल्दी से निराकरण करे। अगर मान लो कि कुछ हो सकते अगर रीचेकिंग के बाद अगर मान लो कि आदमी बैग भी लग जाते या एटी केटी भी आ जाते तो उनके लिए कुछ सहायता हो सकता है, वो आगे कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। अभी का यहाँ आश्वासन का मिले मैडम द्वारा, अभी यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ मिलेगा आश्वासन अभी? मैडम के द्वारा किए गए है कि आप मन आरटीआई लगाओ या तो हमन ऊपर में बात करा था ऐसा करके बोले है। और हमार यही कामना है कि जल्दी से ओकर त्वरित जानकारी हमन मिलना चाहिए और त्वरित काम होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर ये चीज नहीं हुआ थे तो हमन आगे के कार्रवाई करबो या तो यूनिवर्सिटी के दरवाजा खटखटाबो, ये चीज हमन सोचा था। नबी मतलब तैयारी पूरा एकदम भीड़ के करना है अभी? काबर की एक साल हमार पूरा बर्बाद हो जाई और बच्चा मन इतना मेहनत करे तो हमार जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। अभी आप देखा रहे हो कि रविशंकर के लेखा मना है वो कहीं ना कहीं कर मुद्दा एकदम सही है। कबर अगर परीक्षा परिणाम में गलती हुए तो कहीं ना कहीं कर भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ थे। कबर एक साल भी पीछे होना मतलब अपन जो समय है वो समय वेस्ट होना है। अब देखना है कि विश्वविद्यालय द्वारा क्या कार्रवाई करे जाती है, कर मन की निराकरण होते कि नहीं हो। आगे आप लोग बताओ, तब बने रहो जोहार से के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।